तो सब लोग अपनी बुक में ये टेबल पहले खोल लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आपको टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप और उनका आईयूपीएसी, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। पहला कॉलम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अरीन्स होते हैं, बेंजीन रिंग को बोलते हैं अरीन, तो ये बाद में अलग से कराऊंगा मैं। सबसे पहले देखिए हेलाइड्स, हेलाइड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हेलाइड्स। इनका प्रीफिक्स आता है हेलो, हेलो यानी कि अगर फ्लोरीन हुआ तो प्रीफिक्स आएगा फ्लोरो, अगर क्लोरीन हुआ तो आएगा क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो आएगा ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आएगा आयोडो, ठीक है। फिर अल्कोहल्स अगर होते हैं तो उनका सफिक्स आता है ऑल और प्रीफिक्स आता है हाइड्रोक्सी। अब सफिक्स कब यूज होता है, प्रीफिक्स कब यूज होता है वो समझो, ठीक है। अगर एक ही चेन के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आता है, लोअर प्रायोरिटी वाले का प्रीफिक्स आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेबल अपनी बुक में खोल कर रखना, ठीक है। सिमिलरली अल्डिहाइड जो है उनका सफिक्स है अल, प्रीफिक्स है फॉर्मिल या ऑक्सो। कीटोन्स का सफिक्स है ओन, प्रीफिक्स है ऑक्सो। नाइट्राइल्स का सफिक्स है नाइट्राइल, सीएन ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, और प्रीफिक्स है साइनो। और आर ओ आर जो होता है ये अल्कोक्सी, इसका कोई सफिक्स नहीं होता, ठीक है। जिनके कोई सफिक्स नहीं होते उनकी कोई प्रायोरिटी भी नहीं होती है, यानी उन्हें नंबरिंग के अंदर प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, जैसे इसका सफिक्स नहीं है। हेलो हैलाइड जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कोई सफिक्स नहीं होता तो इनकी कोई प्रायोरिटी भी नहीं होती है, ठीक है। ओके सर। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड और उनकी प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, फिर कार्बो जनरली लगाना नहीं पड़ता। कार्बोक्सिलेट आयंस यानी CO माइनस आयंस जो एस्टर्स होते हैं, ये कार्बोक्सिलेट आयन का सफिक्स होता है O8, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। एस्टर्स का भी सफिक्स होता है O8, प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। एसिड हैलाइड COX का मतलब क्या है, यहाँ पे X का मतलब होता है Cl, Br, I या F, तो इसके लिए होता है ऑयल हैलाइड होता है इसका सफिक्स, और प्रीफिक्स होता है हैलो कार्बोनिल, यानी अगर क्लोरो हुआ तो क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमो हुआ तो ब्रोमो कार्बोनिल, आयोडो कार्बोनिल, इस तरीके से होगा। अमाइंस का सफिक्स होता है अमाइन और प्रीफिक्स होता है अमाइनो, ठीक है। अमाइड के अंदर अमाइड सफिक्स होता है, अमाइड ग्रुप ये होते हैं CONH2, ठीक है, या फिर CONHR। आर क्या है यहाँ पे, आर का मतलब है यहाँ पे एक और कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है। अब प्रीफिक्स होता है कार्बोमोइल। और नाइट्रो कंपाउंड्स अगेन देखो इसमें भी कोई सफिक्स नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स है। तो आपने तीन ऐसे देख लिया अभी जिसमें सफिक्स नहीं है। एक आपने देख लिया ये नाइट्रो कंपाउंड्स, दूसरा आपने देख लिए ईथर्स, और तीसरा आपने देख लिए हेलाइड्स। तो जिनके कोई सफिक्स नहीं होते उनकी कोई प्रायोरिटी भी नहीं होती है, ठीक है। अब ये टेबल अपनी बुक में अलग से खोल लो, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ इसे, इसको यूज करेंगे हम आगे के कंपाउंड्स करने के लिए। तो देखो जो मैंने आइडिया आपको बताया कि अगर सफिक्स किसका लिया जाता है जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है और प्रीफिक्स लिया जाता है जिसकी लोअर प्रायोरिटी होती है, ठीक है। इफ द कार्बन चेन या इफ द कंपाउंड लिख लेते हैं सिंपली, कंपाउंड हैज टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, ये हम लिख चुके हैं पहले भी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिटेल करके लिखवा रहा हूं मैं, क्या है ये पॉइंट। Two or more functional groups, then the functional group with highest priority is treated as the primary functional group.
and its suffix is used. ठीक है, and rest of the other functional groups are treated as substituents. Substituents या branches कुछ भी बोल लो. Treated as substituents. And their prefixes are used. तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसका सफिक्स यूज किया जाता है. किसका? जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है. अगर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन के अंदर प्रेजेंट है तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसका सफिक्स यूज किया जाता है. और अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं लोअर प्रायोरिटी वाले उनका प्रीफिक्स यूज किया जाता है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ इसके कुछ. देखिए ये लिखा हुआ है मान लो कंपाउंड. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो इसके अंदर पेरेंट चेन, तो आपको सीधी चेन दिखी रही है, यही पेरेंट चेन है. इसके अंदर नंबरिंग किस तरफ से की जाएगी? जिस तरफ दो फंक्शनल ग्रुप हैं इसके अंदर, एक CHO ग्रुप है, एक OH ग्रुप है. हायर प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपने टेबल खोली है ना अभी बुक में, उसके बराबर वाले टेबल पे ही प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखा हुआ है. तो प्रायोरिटी बराबर वाले पेज पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर. तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी देख लो. प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखोगे कि CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है OH ग्रुप से. ठीक है, अगर किसी को नहीं मिल रही तो बता दो मुझे, मैं बताऊंगा कहाँ पर है. CHO ग्रुप की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू की जाएगी. फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब इसके अंदर ये वाला हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इसका यूज होगा सफिक्स. और ये हो गया अदर फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कह लो इसे. इसका यूज होगा प्रीफिक्स, यानी नाम से पहले. ठीक है, इसे ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा. OH को ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो नाम क्या होगा देखो, इसके अंदर पहले क्या आते हैं? ब्रांच की पोजीशन आती है. तो ब्रांच की पोजीशन है किस कार्बन पे? थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन पे ब्रांच है. क्या होता है प्रीफिक्स OH ग्रुप का? हाइड्रोक्सी. तो 3 हाइड्रोक्सी. ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद किसका आता है? पेरेंट चेन का नाम. 5 कार्बन की चेन है पेंट. उसके बाद देखते हैं अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो लगा देते हैं एन. ठीक है, एन में लास्ट में ई मत लगाना, देखना कि इसके बाद वॉवल आ रहा है कि नहीं आ रहा. फिर उसके बाद आता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन. मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, फर्स्ट पोजीशन पे है. और उसके बाद आता है सफिक्स. और उसका एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल. तो ये सफिक्स आ गया आपका ये, और प्रीफिक्स आ गया ये, सॉरी, हाइड्रोक्सी. ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आया तो? ठीक है. सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, आप एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बता देंगे? देखो, अगर एक ही पेरेंट चेन के अंदर एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है उसका सफिक्स यूज होता है, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स का प्रीफिक्स यूज होता है. ठीक है, यही है बस ये पॉइंट. तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था आपको मैंने शुरू में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने. यस सर. तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर अपनी बुक में टेबल नंबर बताना, कोई कौन सा टेबल नंबर है वो खोल लो जिसके अंदर सारे प्रीफिक्स सफिक्स लिखे हुए हैं, और उसके टेबल के बराबर वाले पेज पे ही वो लिखे हुए हैं प्रायोरिटी ऑर्डर. कोई पेज नंबर बताएगा प्लीज? सर टेबल 12.4 है.
ठीक है, मिल गई तनीषा? यस। ठीक है, अगर ये चेन है हमारे पास, तो हमारे पास कितने पेरेंट चेन कौन सी होगी? पेरेंट चेन आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेनी होती है, तो सीधी ये चेन दिख रही है आपको, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। ठीक है, और पेरेंट चेन के अंदर ये भी जरूरी, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट बी इंक्लूड इन द पेरेंट चेन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल functional groups must be included in the parent chain. ठीक है, this is an important rule. Now इस parent chain के अंदर कौन कौन से functional group हैं? पुनीत आप बताओ कौन कौन से functional group हैं इसमें? OHC and COOH. CHO group है? सर वो OHC नहीं? OHC उसको रिवर्स में पढ़ते हैं CHO, क्योंकि जो बॉन्ड बनाया जाता है ना वो C से बनाया जाता है, इट इज रेड इन रिवर्स। ठीक है, और कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप है COOH सर। और C डबल बॉन्डेड O ग्रुप है। करेक्ट। इनके नाम बताओगे जरा, क्या नाम होंगे इनके? मतलब इनके नाम क्या होते हैं? ये कौन सा होता है? COH कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। करेक्ट। यस सर। C डबल बॉन्डेड O जो बीच में लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। सर कीटोन। वेरी गुड, कीटोन। और ये जो लगा हुआ है लास्ट में, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। 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 वेरी गुड। तो अब इसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप की है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग इधर ही से की जाएगी। फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। 7 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, किसका सफिक्स आएगा, किसका प्रीफिक्स आएगा? साक्षी आवाज आ रही है? आप बताइए, कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा, किसका प्रीफिक्स आएगा? साक्षी को आवाज नहीं आ रही है। सात्विक आपको आवाज आ रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आएगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आएगा और कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों का प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, तो कीटोन और अल्डिहाइड दोनों ब्रांचेस बन गए। ठीक है, दोनों अगर ब्रांचेस बन गए हैं, और जो और क्या ब्रांच है उसके अलावा इस पेरेंट चेन के अंदर? मिथाइल। मिथाइल भी ब्रांच है। एक्सीलेंट। तो तीनों के प्रीफिक्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है आपको। ठीक है, मिथाइल है आपका एक प्रीफिक्स है मिथाइल, एक है इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्मिल, FORMYL, या ऑक्सो भी होता है, लेकिन कीटोन का भी ऑक्सो होता है, तो दोनों का ऑक्सो ऑक्सो ना हो जाए, इसलिए हम इसके प्रीफिक्स को क्या लेंगे? इसके फॉर्मिल ले लेंगे अल्डिहाइड के प्रीफिक्स को, और कीटोन के प्रीफिक्स को हम ऑक्सो ले लेंगे। तो अब जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ, मिथाइल है प्रीफिक्स, फॉर्मिल है और ऑक्सो है, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? फॉर्मिल। फॉर्मिल लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पे है वो? 7th पे। तो हम लिखेंगे 7 फॉर्मिल। फॉर्मिल ही है ना? एक बार बताना, कोई कंफर्म, गलत तो नहीं लिख रहा मैं? FORMYL है? यस सर, Yes, sir. फॉर्मिल है। ठीक है, फॉर्मिल के बाद कौन सा आएगा? मिथाइल या ऑक्सो?
मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल है 5th पोजीशन पे, तो 5 मिथाइल। फिर आएगा 4 ऑक्सो। जब नाम कंप्लीट हो जाते हैं फंक्शनल उसके प्रीफिक्सेस के, तो फिर किसका नाम आता है? वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन। वेरी गुड। वो जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, वो खोल लीजिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है। इसके बाद आता है वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन। 7 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो वर्ड रूट क्या होगा? हेप्ट। और इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो लगा देंगे एन। एन में ई मत लगाना लास्ट में, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। ऑक्सो हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया आपने। उसके बाद क्या आता है? पोजीशन ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी पोजीशन पे? 1 पे। सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? ओइक एसिड। वेरी गुड। जली समझ में आ रहा है? Yes. साहिल सर मेरे को एक डाउट है। बताइए। सर आपने कहा था कि जो पेरेंट चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड होता है। हाँ, लेकिन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं। ओके ये सर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है? ओके सर। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो इंक्लूड होना जरूरी है। हाँ सर, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तब भी हम फंक्शनल ग्रुप को ही वो देते ना पहले प्रेफरेंस। प्रायोरिटी ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में ही आती है। आप देखो ऑर्डर में जी कार्बन सर। कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी भी लिखी हुई है, ठीक है? जी और सर, ट्रिपल तब बॉन्ड की तब भी उससे भी सर कम यही, होती है। तब भी यही हाँ, ऑर्डर तब भी लेते ना यही सर। तब भी यही ओके ऑर्डर सर। लेते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं एक और। अब मैं एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला बना रहा हूँ। हाँ जी, अब ये है कंपाउंड आपके सामने। सबसे पहले आप बताइए, कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो रही है यहाँ पर? हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द पेरेंट चेन इन दिस केस? सर 5। 5। कौन से कार्बन से शुरुआत करेंगे नंबरिंग करने की? सर साइनाइड से। साइनाइड से, क्योंकि यही आपकी पेरेंट चेन हो रही है कॉन्टिन्यूअस। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन यही है। तो साइनाइड, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, साइनाइड और ब्रोमो। ब्रोमो तो होता ही नहीं है प्रायोरिटी के अंदर, क्योंकि क्यों नहीं होता प्रायोरिटी में? क्योंकि जो प्रीफिक्स वाले होते हैं, जिनका सिर्फ प्रीफिक्स यूज होता है, उनका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है? तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहीं से। फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, ठीक है? जलीस, ये वाला नाम आप बताओ। अब एक एक करके मैं थोड़े सिंपल वाले पूछूंगा, एक एक करके सबसे। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप बता सकते हैं। ट्राई करिए। कहाँ से नाम शुरू करेंगे? जलीस, आवाज आ रही है ना? जलीस का माइक अभी म्यूट है शायद। ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। चलो ट्राई करो, इसका नेम बताओ, कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर बताओ 5 प्राइमरी। हाँ बोलो बोलो। सर, पहले 5, टोटल 5 है। हाँ, टोटल कार्बन 5 है, वेरी गुड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप? सर CN। CN, वेरी गुड। और उसके अलावा ब्रांच कौन सी है? सर BR, ब्रोमो। BR, बहुत बढ़िया। अब नेम कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ ब्रांच। यही होता है ना नेमिंग में, फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, सबसे यस पहले सर। क्या आता है? पोजीशन ऑफ ब्रांच। क्या पोजीशन है ब्रांच की? सर थर्ड। 3, वेरी गुड। फिर आता है नेम ऑफ ब्रांच। प्रीफिक्स क्या होता है ब्रांच का? बताओ क्या प्रीफिक्स होगा? BR का प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल खुली हुई है आपके पास बुक में? सर टेबल नहीं है मेरे पास। यार बुक फिर किसी चीज में खोल सकते हो अलग से, कोई फोन दूसरा लेके? कैसे करोगे ऐसे इसके बिना? एक सेकंड सर, अभी लेता हूँ। चलो इतनी देर कोई और बताओ इसका नाम। मेरा नाम बताओ। सर
3 ब्रोमो, ठीक है, वेरी गुड। पेंट सब पेंट 3 इन, पेंट 3 3 इन इन। इन में ई लगाएं कि नहीं लगाएं? सर लगाएंगे सर, नहीं सर सॉरी, वो नाइट्राइल आएगा बाद में, नाइट्राइल हाँ, तो नहीं आएगा सर। नाइट्राइल की पोजीशन क्या आएगी? सर 1। 1 नाइट्राइल। अब बताओ ई लगाएं कि नहीं लगाएं? सर सर लगा देंगे क्योंकि वहां पे वो नहीं है सर, लगाएंगे। वॉवल। वॉवल नहीं है ना नाइट्राइल में, ठीक है, एन से जी शुरू हो सर। रहा है नाइट्राइल का नाम, तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे। सही है। पहले क्यों ओके हटाया सर। था ई हमने? क्योंकि ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ से ई हटा दिया था। ठीक है, वॉवल से शुरू हो रहा था। सही है, समझ आ गया? यस सर। सर हमें ई हटाना नहीं था सर इन में से। वही तो कह रहा हूँ मैं, तब हटाते हैं जब इसके बाद जो है वॉवल आता है। यहाँ पे एन आ रहा है ना, वॉवल तो नहीं आ रहा। जैसे पहले क्यों हटाया था, देखो यहाँ पे पहले क्या आया था, ए आया था, यहाँ पे क्या आया था, ओ आया था। इस केस में समझ में आ रही है बात? यहाँ ए आया था, यहाँ ओ आया था, इसलिए यस हटा दिया था। अभी यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो एन आ सर। रहा है ना। समझ में आ गया पुनीत? यस सर। हाँ साहिल, तुमने कुछ पूछना है? सर मैं कह रहा हूँ सर ब्रोमो की जगह शायद हेलो नहीं आएगा क्योंकि प्रीफिक्स में सर, क्योंकि हैलो जो है ना वो जनरल प्रीफिक्स है। हैलो का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, उनको दो तीन चारों को हैलो बोला जाता है। हैलोजन की वजह से हैलो लिखा हुआ है उन्होंने। हैलो किसी का प्रीफिक्स का नाम थोड़ी है, वो हैलोजन को हैलो बोल रहे हैं। हैलो कभी ओके भी नहीं लगाओगे। फ्लोरीन लगाओगा तो फ्लोरो लगाओगे, क्लोरीन लगाओगा तो क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब मैं एक आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर? ये जो मैंने बनाया है ना, इसमें मैंने कहीं बॉन्ड नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, ऐसे कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा अगर दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें नेमिंग करना बहुत मुश्किल होती है। आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो ऐसे भी कर पाओगे, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर को पहले आप ओपन कर लेना। कभी भी ऐसा आएगा बना हुआ तो ओपन इट। हाउ डू यू ओपन दिस? अब देखिए कैसे ओपन करेंगे। इसके अंदर यहाँ देखिए, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इसके लेफ्ट पे CH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं। ये कार्बन आ गया, इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं। इस कार्बन पे CH3 CH3 CH3, इसके लेफ्ट पे 3 CH3 लगे हुए हैं। फिर इस कार्बन के बाद क्या है, इस कार्बन के बाद है ये देखो, ये वाला, ये है CH, ये आपका CH आ गया। तो आपका ये कार्बन आ गया, ये जिस पे 3 CH3 लगे हुए हैं। फिर आपने लगा दिया CH। उस CH के बाद ब्रैकेट में जो NH2 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, देखो अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी हुई होती है ना, तो वो अपने लेफ्ट वाले के ऊपर लगी हुई होती है, एक्सेप्ट अगर उसके लेफ्ट में कुछ हो ही नहीं। जैसे ये CH3 भी ब्रैकेट में लिखा था, लेकिन इसके लेफ्ट में कुछ था ही नहीं, तो ये अपने राइट वाले पे लगा हुआ था। नॉर्मली अगर चेन के बीच में कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो अपने से लेफ्ट वाले के ऊपर ब्रांच है। तो अगर CH के आगे ब्रैकेट में NH2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस CH पे NH2 एज अ ब्रांच प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये CH2। तो अब यहाँ पे हम एक और CH2 लगा देंगे ब्रांच बना के। और CH2 के बाद क्या है, CONH2। CO जब भी लिखा होता है वो नॉर्मली C डबल बॉन्डेड O ही होता है। आप चाहो तो इसे CONH2 लिख दो। देखो जैसे इसमें भी ये जो COOH था ना, ये एक्चुअल में क्या था, ये C डबल बॉन्डेड OH था। यहाँ पे भी जो CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, C डबल बॉन्डेड OH होता है। तो जहाँ पे भी CO लिखा हुआ हो ना, वो C डबल बॉन्डेड OH होता है। अब चाहे आप उसे CONH2 ही लिख दो ऐसे के ऐसे, या हम ओपन ही कर रहे हैं तो हम सभी कुछ ओपन करेंगे।
सर साक्षी का माइक वर्क नहीं कर रहा है, वो बोल रही है कि आप एक बार ये वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये कंडेंस स्ट्रक्चर वाला, ठीक है मैं बता देता यस सर। हूँ। देखो हाँ, तो साक्षी ये ऐसे है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है, जैसे यहाँ पे दो चीजें स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ब्रैकेट में लिखी है, एक CH3 होल थ्राइस ब्रैकेट में लिखा है और एक ये NH2 ब्रैकेट में लिखा है। नॉर्मली कोई भी चीज को ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है ये ब्रैकेट वाली चीज अपने लेफ्ट वाले के ऊपर ब्रांच में लगी हुई है, लेकिन इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो ये अपने राइट वाले पे ही होगी ब्रांच में। वैसे नॉर्मली जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है वो अपने से लेफ्ट वाले कार्बन पे ब्रांच की फॉर्म में होती है। तो कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर को, ओपन कर रहे हैं हम, तो आप देखो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, तो हमने ये वाला कार्बन ये बनाया और इस पे लगा दिए ये 3 CH3, ठीक है। उसके बाद ये जो C, फिर उसके बाद क्या है, इस C पे 3 CH3 लगा दी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये CH, ये CH हमने यहाँ बना दिया और CH के ऊपर क्या लिखा हुआ है, NH2 एज अ ब्रांच लगाना है, तो CH के ऊपर देखो हमने इस CH के ऊपर ये NH2 एज अ ब्रांच लगा दिया, तो ये CH NH2 तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। इस CH NH2 के बाद क्या है, इस CH NH2 के बाद है CH2, तो वो CH2 आपका ऐसे आ गया, और फिर ये जो CO NH2 था इसको ओपन करा तो CO NH2 ये होता है, C डबल बॉन्डेड O NH2। कहीं पे भी CO लिखा होता है ना, तो उसका मतलब नॉर्मली C डबल बॉन्डेड O ही होता है, ठीक है। तो आई होप साक्षी को क्लियर हो गया होगा। अब कोई मुझे बताए जल्दी से, साहिल आप बताओ, इस चेन में ओपन तो कर ली हमने, इसमें बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, जल्दी से नाम बताओ पढ़ के फंक्शनल ग्रुप्स। सर NH2, नाम बताओ नाम। NH2, सर एमाइंस, अमाइंस और कीटोन। कीटोन नहीं है, कीटोन के अंदर C डबल बॉन्डेड हो के दोनों साइड पे कार्बन आते हैं, इसमें दोनों साइड पे कार्बन आ रहे हैं। नो सर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फिर, देखिए जरा टेबल में ध्यान से। किसी ने कुछ बोला था अभी, आवाज नहीं आई। सात्विक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड में तो हैलाइड लगा होता है ना, हैलोजन। इसमें CO के साथ NH2 लगा हुआ है, देखो अमाइड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ जी साहिल, समझ में आया? हाँ सर आ गया। CO NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अमाइड। CO NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप, सही है। यस सर। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है अमाइड और दूसरा है अमाइन। अब जरा प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए जल्दी से और बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सर राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अमाइड की ज्यादा है अमाइन की ज्यादा है? एमाइड की है। अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो फर्स्ट Yes, कार्बन sir. अमाइड वाला कार्बन ही होगा, यही कार्बन फर्स्ट होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ और फिफ्थ ये होगा, सही है। सात्विक आवाज आ रही है? यस सर। नाम बताओ इसका यार जल्दी से। सात्विक थोड़ा जोर से बोलना, आवाज तुम्हारी ना थोड़ी हल्की आती है, पता नहीं कुछ इशू हुआ शायद तुम्हारे माइक के साथ, ये क्या? थ्री कार्बामोइल। कार्बम ऑयल इसका प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स किसका लगा रहे हो, NH2 का लगा रहे हो या CO NH2 का प्रीफिक्स लगा रहे हो? अच्छा सॉरी सर, अमाइनो होगा, थ्री अमाइनो। अमाइनो, वेरी गुड।
3 अमाइनो। 4,4 डाइमिथाइल। वेरी गुड, 2 मिथाइल ग्रुप भी हैं एज अ ब्रांच, तो 4,4 डाइमिथाइल एंड 1 अमाइड। पेंट। पेंट के आगे 1 एन अमाइड। ईन आइन का भी तो क्या आएगा? एन आएगा, ईन आएगा, इन आएगा? पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, ई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सर नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। पेंटेन 1 और सफिक्स क्या है? अमाइड। अमाइड। वेरी गुड। हाँ जी पुनीत, समझ में आया वाला? पुनीत आवाज आ रही है? यस सर। अब जरा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए इसे ओपन करके अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर CH3। वेरी गुड, CH3 देन CH CH CH3 CH3 कॉन्टिन्यूएशन में इसके बाद या कहाँ आएगा? कंटिन्यूएशन में। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है ब्रांच 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 सर। वो ब्रांच होती है अपने लेफ्ट वाले Yes, पे। sir. ठीक है, तो कहाँ आएगा CH3? इसके ऊपर ब्रांच में, ऊपर या नीचे जैसे लगाना चाहो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सर C एंड C की ब्रांच Cl। 2 Cl आएंगे ब्रांच में, Cl2 लिखा हुआ है ना होल ट्वाइस, तो 2 Cl लग जाएंगे ऐसे ब्रांच। ठीक है, और इसके बाद फिर सर CH। फिर सर डबल बॉन्ड, ब्रांच। यस सर, डबल डबल बॉन्डेड। बॉन्ड। फिर ये एक्चुअली ये CH होगा, मैंने गलती से ये लिख दिया। ओके सर। फिर CH और फिर सर COCl को कैसे लिखेंगे? सर इसी के साथ सर गैप में C डबल बॉन्डेड, मैंने बताया ना CO हमेशा जो होता है वो C Oh, डबल yes. बॉन्डेड OCl होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है साहिल, आप ही बताओ, कंटिन्यू करो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? सर COCl। ठीक है, क्लोरीन। सर हेल्डी हेल्डीट्स। कौन सा? हेल्डीट्स है सर। एक्चुअली सर हैलाइड्स। हेलाइट्स। ये दो भी तो है, ये दो भी है ना, हैलाइड्स, Cl 2 लगे हुए। ठीक है, ओके सर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है पुनीत? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? इसे कहते हैं असाइल हैलाइड। असाइल। ठीक है, लेकिन इसमें क्लोराइड लगा हुआ है तो इसे असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ Yes, सबसे sir. पहले, ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हें अभी? सात्विक तुम कुछ बोल रहे हो?
नो